कामरान साहब, एक तरफ तो ये है कि जी बहनों का मिलना, फैमिली का मिलना कानूनी हक है, जेल मैनुअल अलाउ करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी कानूनी हक तो है, लेकिन अगर आप उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे कि आप जाएं और वहां से ऐसी स्टेटमेंट लेकर आए जो कौम के अंदर तकसीम पैदा करे, ऐसी बातें जो आपको अलाउ यानी कानून इजाजत नहीं देता, तो मुलाकात नहीं हो सकती। अब यहां पर यह बताइए कामरान साहब के मुलाकात की इजाजत ऐसे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यहां पर जेल मैनुअल साकित हो जाता है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि जेल मैनुअल को आप साकित नहीं कर सकते किसी भी कास्ट पे। अब फर्ज कर लीजिए, एक चीज फर्ज करते हैं, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि ऐसा कीजिए, मगर एक चीज फर्ज करते हैं कि कोई शख्स ए जेल में है और आपके ख्याल के मुताबिक उसकी स्टेटमेंट जो है खिलाफ कानून आती है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए फिर आप उस पर एक नया मुकदमा कर लीजिए, यही हो सकता है। मगर उसके लिए उसका कोई फंडामेंटल राइट है, उससे तो आप इनकार नहीं कर, वो फिर ज्यादती में चला जाएगा। और इस वक्त ज्यादती हो रही है। ज्यादती, एक तो आप मुलाकात नहीं करने दे रहे, फिर हमारे माशरे में ख्वातीन का एहतराम जो है मर्दों से ज्यादा, आप उन पे ख्वातीन पे इस तरह से पानी फेंकना और वो भी मिडनाइट में कोई मुनासिब अमल नहीं है। ये सारा कुछ जो है इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। कल ठीक है, कल भी अच्छा नहीं था जो गुजरा हुआ कल है, उसमें भी इमरान साहब ये कहा करते थे कि एसी निकलवा दूंगा, एसी दिलवा दूंगा, मगर वो एसी अब वो उस गलत काम को क्या प्रमोट करना है उसके बाद, फिर इसके बाद ये जो आने वाला कल है उसमें फिर कोई और इस तरह से ये करता रहेगा। तो हमको कहीं पे रुक जाना है गलत कामों के उसमें। आप ये क्रेडिट लीजिए कि इमरान साहब गलत करते थे, हमने देखो जो है ना, हमने बिल्कुल ठीक किया है। हम तो बिल्कुल हर चीज की इजाजत कानून के मुताबिक, जो कानून इजाजत देते हैं हम उसके साथ उसके मुताबिक चल रहे हैं। ये आप कह सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मुलाकातों को 50 लोगों की लिस्ट आई, आप कहें 25 कर लें, 20 कर लें, 15 कर लें, इसमें आप खुद चूज कर लें। इसको जो है ना 2 पे तकसीम कर लें, 3 पे तकसीम कर लें, ये इस हफ्ते में दे देते हैं, उसके बाद अगले हफ्ते में अल्टरनेटिवली दूसरा वो कर लीजिएगा। ये बात इस ये मुमकिन, मगर ये हर कैदी के भी हक होते हैं। आप सिर्फ ये कह दें कि अगर कोई कन्विक्ट है वो कि उसकी अपीलें पेंडिंग है, मगर उसके भी स्टिल जो है ना उसके राइट्स होते हैं, वो राइट्स आप नहीं ले सकते, किसी कीमत पे भी नहीं ले सकते। अगर वो कोई गलत काम करता है आपके ख्याल के मुताबिक, कानून खिलाफ कानून बात करता है, तो उसका नतीजा जो है वो ये एक नए केस की सूरत में आप वो कर दीजिए, उसको जाके एस्टेब्लिश करिए उसमें उसने कोई खिलाफ कानून बात की है, और उसका नतीजा जो है उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हो सकते हैं, मगर ये ना करिए इस तरह से। जंग में ये भी जायज है कि ऑपोजिशन लीडर ही ना लगाया जाए, क्योंकि अब जंग चल रही है और जंग में सब जायज है? इसके 2-3 जवाब है। एक तो ये है कि जो अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका हक है कि वो जिसको मर्जी, इनके ख्याल के मुताबिक वो अच्छा शख्स हो, इनके ख्याल के मुताबिक वो अच्छा शख्स ना हो, तो उसी को वही अपोजिशन लीडर होगा। ये तो असूल की बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि महमूद खान साहब जो है ना, वो आप जो है ना वो आग लगाने की बात करते हैं, तो ये अच्छे नहीं है। तो इलामा साहब सेनेट में कौन से बुरे वो हैं, वो तो बड़े शरीफ से आदमी है, फिर आपने उनको भी नहीं लगाया, तो ये मतलब उनकी किसी के अच्छे या बुरे होने की या किसी के आग लगाने या गैर आग लगाने वाले की बात मसला नहीं है। मसला ये है कि ये एहसास दिलवाना कि इस पार्लियामान की वक़्त ये है या इस पार्लियामान में अपोजिशन की वक़्त ये है। मैं इनका फॉलोअर नहीं हूँ, मैं पीटीआई का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं पीटीआई से दर्जनों बातों के खिलाफ करता हूँ, मगर जहाँ पे असूल की बात आएगी वहां पे ये हक पीटीआई का है। पीटीआई जो है ना वो जिसको मर्जी महमूद खान जो है ना वो अगर वो पार्लियामान के मेंबर हो सकते हैं तो पार्लियामान में अपोजिशन के लीडर क्यों नहीं हो सकते? अगर बतौर मेंबर जो है वो आपको एक्सेप्टेबल है और इस बात के ऊपर उनकी मेंबरशिप खत्म नहीं हुई है, तो मेंबर्स में से किसी ने आके अपोजिशन लीडर बनना है ना, तो ये एक हक उनका है। फिर अगर चले वो अच्छाई और बुराई आपने जो ना एक उसका वो मेयार बना लिया, तो मेयार अगर ये बना लिया तो उधर इलामा साहब ने सेनेट में किया जो है ना वो तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शरीफ किस्म के इंसान है, आपने उनको भी जो है ना वो आज तक नोटिफाई नहीं किया। तो ये जो है ना वो ये कंट्राडिक्शन है। ये मतलब मामला आज का नहीं है, ये मामला पूरे जो है ये किस्सा है जो है 79 बरस का। ये हर एक ने जो है ना इसी तरह से किया है।
वो किसी से पूछा था ना किसी ने कि चढ़ाई अच्छी है या उतराई अच्छी है, तो यहाँ ना चढ़ाई अच्छी है ना उतराई अच्छी है, इवन प्लेन भी अच्छा नहीं रहा। तो हमारा तो जिंदगी इसी में गुजर गई है कि कोई भी जो है ना आप माजी में ले लें तो माजी में भी जो है ना आपको इसी तरह की मिसालें मिलेंगी, आज ले लें तो आज भी इसी तरह मिसालें मिलेंगी। और जो दुख की बात यह है कि आगे मुस्तकबिल में भी जो है ना हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको इससे ज्यादा कोई अच्छा जो है ना मंजर नजर नहीं आ रहा। तो अगर कोई अच्छी उम्मीद नजर आती तो शायद जो ना हम भी कहते कि जी हाँ ठीक है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें जमहूरी सोच जो है परवान चढ़ रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ना आगे जाए, बहुत आगे जाए और अच्छे इसमें जो ना वो तौर पे मामला निपटे, मगर ये नजर नहीं आ रहा और हर आने वाला दिन पहले से बदतर होता जा रहा है। कामरान साहब 2021 को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन एक कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मुशावरती कॉन्फ्रेंस शायद इसे इसलिए कहा जा रहा है कि आइंदा का लाहे अमल तैयार वो करना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं कि इस भंवर से कैसे निकलें। आपके ख्याल में कितनी अहमियत की हामिल है ये? देखिए सियासी अमल है, सियासी अमल है तो इसको अच्छी बात है, सियासी अमल होना चाहिए, सियासी अमल को रुकना नहीं चाहिए। तो अगर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो कोई आइंदा का लाया अमल मुरतब करना चाह रहे हैं तो ये उनका हक है और इसमें कोई किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को इसको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह से पहले जो है ना एक होटल वाले को कहा कि ना करें, ना होने दें, और फिर दूसरे को और तीसरे को, तो इस तरह से जो है ना ये कोई इस तरह की जस्टिस नहीं आने चाहिए। वो अगर कहते हैं और वो बता देते हैं कि हम वहां पे कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें उन कॉन्फ्रेंस करने में उसकी मदद कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी जगह पे ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, सियासी अमल आगे बढ़ना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। अनलाइक के माजी में हमने देखा कि जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी गई तो होटल्स को वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं करने दी गई। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब।